हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम माई रिचार्ज के अपने अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कैसे किए। बैलेंस जो है वो माई रिचार्ज के ये 4 बैंक अकाउंट है, उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक में, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में और बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये चारों में से आप किसी भी बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र या तो आप बैंक में जाकर कैश जमा करके भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको या तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है IMPS या जो भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट, वो आपको इनमें से किसी अकाउंट नंबर में, इनमें से किसी अकाउंट में जमा करवाना होता है। अब जैसे कि समझो कि मुझे 10,000 रुपीज़ जमा करने हैं, तो उसके साथ मुझे ऐड करने पड़ेंगे मेरे आईडी के लास्ट 2 डिजिट्स। जैसे कि मेरा जो आईडी है उसके लास्ट 2 डिजिट है 18, तो मैं बैंक अकाउंट में मुझे अगर 10,000 ट्रांसफ़र करना है तो मैं 10,018 रुपीज़ ट्रांसफ़र करूँगी। आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने अपने बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन आपको दिखाया है। ये मेरा स्टेटमेंट है 29 अप्रैल 2021। आज के दिन मैंने माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड के SBI अकाउंट में 10,018 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 10,018 रुपीज़ का डेबिट है। इसका मतलब मैंने इस अकाउंट में 10,018 जमा किए है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पैसे हैं मैं माई रिचार्ज के अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करूँगी। तो पहले हमें जाके बैंक में पैसा जमा करना है, अपने आईडी का लास्ट 2 डिजिट जो भी होता है उतने रुपीज़ आपको उस अमाउंट के ऐड ऑन करके करने हैं। समझ में आया? लास्ट 2 डिजिट और मिनिमम बैलेंस जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो माई रिचार्ज में 2,000 रुपीज़ होते हैं। अब मैं यहाँ पर जाऊँगी वेबसाइट में और मैंने यहाँ पर लॉगिन करके रखा है और यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज अपना ये जो अपना टॉपअप रिचार्ज है, इसमें मोबाइल रिचार्ज में जाओ। मोबाइल रिचार्ज में आपको 1 मिनट, मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए मैंने लॉगिन किया। अब मैं यहाँ से जाऊँगी टॉपअप रिचार्ज के मोबाइल रिचार्ज में और यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन आईडी डालूँगी अपना। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे अवेलेबल क्रेडिट दिखा रहा है, अवेलेबल क्रेडिट 194 रुपीज़ का दिखा रहा है। अब मैं ये जो अपना मेरा जो पैसा है वो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो टॉपअप क्रेडिट रिक्वेस्ट में मैं जा रही हूँ। कितना है रिक्वेस्टेड अमाउंट? मेरा 10,018 रुपीज़ है। आपको आपका जो भी है, यहाँ पर आप डीडी, चेक, कैश जिससे भी ट्रांसफ़र करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन किया है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा किए। आपने जिस किसी अकाउंट में ये चारों में से किया है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर आ गया। यहाँ पर मुझे डेट ऑफ ट्रांसफ़र लिखना है। मेरे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो यहाँ पर 29 अप्रैल, आज ही के दिन मैंने ये ट्रांसफ़र किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूँगी अपना अकाउंट, दैट इज़ सॉरी, मैं यहाँ पर लिखूँगी अपनी डेट 29 अप्रैल। अब लिखना है मुझे मेरा ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पर 111914997178, 111914997178। मैं दोबारा आईडी कंफर्म करूँगी, 111914997178, 111914997178।
यहाँ पर मुझे ऑनलाइन मेरी बैंक का नाम लिखना है, जो कि है सरसपुर कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें मेरा आईडी है, जिसमें मेरा अकाउंट है। यहाँ पर मुझे मेरा नाम लिखना है और यहाँ पर रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने ट्रांसफ़र लिखा है। मैं दोबारा से एक बार 111914997178 111914997178 कंफर्म कर रही हूँ। मैं फिर प्रीव्यू में जा रही हूँ। अब ये मुझे फिर से स्क्रीन पर दोबारा से कंफर्मेशन के लिए सारे डिटेल्स दिखाए जा रहे हैं, तो मैं दोबारा से वेरीफाई कर लूँगी। सारे डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट करना होता है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद एक मैसेज आता है, ये हमारा रिक्वेस्ट नंबर है और ये एडमिनिस्ट्रेटर को अप्रूवल के लिए सेंड करवा दिया गया है। अब टॉपअप रिचार्ज में जाना है, उसके बाद हमें टॉपअप क्रेडिट रिक्वेस्ट में जाना होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर हमें हमारे सारे टॉपअप रिक्वेस्ट दिखाई देती है। तो अब भी मैंने जो रिक्वेस्ट डाली टॉपअप के, वो पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉपअप रिक्वेस्ट पेंडिंग में मेरी एक रिक्वेस्ट है और ये जब पेंडिंग से अप्रूवल में चली जाएगी, तब हमारा ये जो मोबाइल रिचार्ज के यहाँ पर जो बैलेंस अवेलेबल क्रेडिट दिखाई दे रहा है, वो अमाउंट 10,018 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जब मेरी ये क्रेडिट रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, थोड़ी ही देर में अप्रूव हो जाएगी, अब तक पेंडिंग है, थोड़ी देर में एडमिनिस्ट्रेटर के यहाँ से ये रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। अप्रूव होने के बाद हमारे मोबाइल रिचार्ज के यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें अवेलेबल क्रेडिट दिखाई देगा। ये जो बैलेंस है वो 10,018 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमें माई रिचार्ज में पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। थैंक यू।